क्या आपको पता है कि अमेरिका पर चीन और जापान जैसे देशों का अरबों डॉलर का कर्ज है? लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इससे अमेरिका उनकी पकड़ में आ गया है? क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है जब ये देश अमेरिका से अपना पैसा वापस मांग लें और उसकी अर्थव्यवस्था हिल जाए? अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी। जब अमेरिकी सरकार को पैसों की जरूरत होती है, तो वह ट्रेजरी सिक्योरिटीज जारी करती है, जो असल में एक तरह की उधारी होती है। दूसरे देश इन्हें खरीदते हैं, यानी वे अमेरिका को कर्ज देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन और जापान अमेरिका को पैसा क्यों उधार देते हैं? क्या वे इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इससे अमेरिका उनकी पकड़ में आ जाता है? असल में अमेरिकी कर्ज को दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। अमेरिका के पास अपना कर्ज चुकाने का भरोसेमंद रिकॉर्ड है और अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है। चीन और जापान जैसे देश जो अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है। लेकिन इस पैसे को बस यूं ही रखने के बजाय वे इसे अमेरिकी कर्ज खरीदने में लगा देते हैं, जिससे उन्हें ब्याज भी मिलता है और उनकी अपनी मुद्रा स्थिर बनी रहती है। यह विदेशी पैसे को संभालने का एक तरीका है। सरकारें इसे जरूरत के समय के लिए बचाकर रखती हैं और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का होता है। डॉलर को बेकार रखने के बजाय सरकारें अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदती हैं, जिससे पैसा सुरक्षित रहता है और उस पर थोड़ा मुनाफा भी मिलता है। इसके अलावा कई बार देश अमेरिका का कर्ज खरीदकर उससे अच्छे संबंध भी बनाए रखते हैं। जब देश एक दूसरे में पैसा लगाते हैं, तो उनका भरोसा और दोस्ती बढ़ती है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग हर महीने यह बताता है कि किन देशों के पास कितना अमेरिकी कर्ज है। यह जानकारी ट्रेजरी इंटरनेशनल कैपिटल रिपोर्ट में दी जाती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन से देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीद या बेच रहे हैं और उनके पास कितनी होल्डिंग्स हैं। इसमें चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अन्य बड़े देशों का डेटा शामिल होता है। यह रिपोर्ट हर महीने के बीच में जारी होती है और आमतौर पर 2 महीने पुराने आंकड़े दिखाती है। जैसे अगर रिपोर्ट मार्च में आती है, तो इसमें जनवरी के आंकड़े होंगे। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच दुनिया के कई बड़े देशों और वित्तीय संस्थानों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने निवेश को भारी मात्रा में कम कर दिया। यह फैसला एक महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव का संकेत था, जिससे यह साफ हुआ कि अब विदेशी निवेशक अमेरिकी कर्ज को पहले जितना सुरक्षित निवेश नहीं मान रहे हैं। इस अवधि में कुल 390 अरब डॉलर से अधिक कीमत के अमेरिकी बॉन्ड बेचे गए, जो इतिहास में सबसे बड़ी बिकवाली में से एक थी। लगभग हर प्रमुख विदेशी निवेशक ने अपनी अमेरिकी होल्डिंग्स को घटाने का फैसला किया, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मच गई। यह गिरावट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने अपने अमेरिकी बॉन्ड्स को बड़े पैमाने पर बेचा। सबसे बड़े विक्रेताओं में ब्राजील सबसे आगे था, जिसने 55 अरब 900 मिलियन डॉलर कीमत के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए। आयरलैंड, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और निवेश फंड्स का एक प्रमुख केंद्र है, उसने 42 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए। यह दिखाता है कि यूरोपीय देश अब अमेरिकी कर्ज को उतना सुरक्षित नहीं मान रहे हैं जितना पहले समझा जाता था। केमैन आइलैंड्स, जो एक महत्वपूर्ण ऑफशोर फाइनेंशियल हब माना जाता है, उसने भी 41.2 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स से छुटकारा पा लिया। कनाडा, जो अमेरिका का सबसे करीबी व्यापारिक सहयोगी है, उसने भी 37 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए, जिससे वित्तीय बाजारों में चिंता बढ़ गई। नॉर्वे और भारत ने भी अपनी अमेरिकी होल्डिंग्स में भारी कटौती की। नॉर्वे ने 35.6 अरब डॉलर की अमेरिकी होल्डिंग्स बेच दी, जबकि भारत ने 34.9 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से दूरी बना ली। अब यूरोप के कई बड़े देश भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने भी अमेरिकी बॉन्ड्स को बड़ी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने 28 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दिए, जर्मनी ने 26.3 अरब डॉलर और नीदरलैंड्स ने 22.7 अरब डॉलर की होल्डिंग्स कम कर दी। यह संकेत देता है कि यूरोप
अब अमेरिकी बॉन्ड्स को पहले जितना सुरक्षित निवेश नहीं मान रहा। अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की इतनी बड़ी मात्रा में बिक्री के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं, तो पुराने बॉन्ड का रिटर्न कम हो गया, जिससे वे निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो गए। इससे कई देशों ने पुराने बॉन्ड बेच दिए और नए, ज्यादा फायदेमंद निवेश विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव भी एक अहम कारण था। कई देशों ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई और अपने भंडार को सोने, यूरो, चीनी युआन और अन्य मुद्राओं में बदलना शुरू कर दिया। इसका मकसद उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखना और अमेरिकी वित्तीय नीतियों के प्रभाव से बचना था। यूरोप और एशिया के कई देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं के जरिए स्थिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव ने भी कई देशों को सतर्क कर दिया। उन्हें डर था कि भविष्य में अमेरिका उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा कि उसने रूस पर लगाया था। ऐसे में कई सरकारों ने पहले ही अमेरिकी संपत्तियों से दूरी बनानी शुरू कर दी, ताकि वे किसी संभावित वित्तीय संकट से बच सकें। अमेरिका पहले भी कई देशों की संपत्तियों को फ्रीज कर चुका है, इसलिए इस डर से भी कई सरकारों ने अपने भंडार को डॉलर से हटाकर अन्य विकल्पों में निवेश करना शुरू कर दिया। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच कई देशों ने करीब 390 अरब डॉलर की अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज बेच दी। यह बड़ा बदलाव तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस फैसले से दुनिया भर में अमेरिकी कर्ज को लेकर चिंता बढ़ गई। ट्रंप की नई सरकार के आने के बाद कई देशों को डर लगने लगा कि अमेरिका की नीतियां बदल सकती हैं। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब है कि वे पहले अपने देश का फायदा देखेंगे, जिससे बाकी देशों को नुकसान हो सकता है। पहले भी ट्रंप ने चीन और यूरोप पर टैक्स बढ़ाए, व्यापार समझौतों को तोड़ा और दूसरे देशों पर सख्त वित्तीय प्रतिबंध लगाए। अब जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो कई देश सोच रहे हैं कि वही नीतियां फिर से लागू होंगी। इसलिए उन्होंने अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी कर्ज से दूरी बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप सरकार के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने अपने वित्तीय नियंत्रण का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाए और उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी। अब जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तो कई देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अमेरिकी डॉलर पर कम भरोसा कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को सोने, यूरो या चीनी युआन जैसी अन्य मुद्राओं में बदल रहे हैं। साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी बेचे जा रहे हैं, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी फैसलों का कम असर हो। अप्रैल 2025 तक ट्रंप सरकार ने नए व्यापारिक टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जो उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। इससे दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह हुआ तो और भी ज्यादा देश अमेरिकी कर्ज से दूरी बना सकते हैं। आने वाले सालों में अमेरिकी कर्ज की मांग घट सकती है, जिससे अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।